हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इस टाइप के प्रश्न आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी देखे होंगे और देखिए इस टाइप के प्रश्न आते भी हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, 45 रुपये प्रति किलोग्राम चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को चावल किस कीमत पर बेचने चाहिए। देखिए अच्छा प्रश्न है भाई। हमने मान ली कीमत कितनी थी 100%, ठीक है। उन्हें 20% की हानि होती है, यानी कि 80% में भाई बिकता है तो कितने रुपए की भाई 45 रुपये बिकता है, तो 80% बिकता है। हमको लाभ चाहिए कितने का 20%, यानी कि 120 का हमको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 45 एक का परसेंट का निकाल लें, 45 बटे कितना हो जाएगा 80। हमको निकालना है 120% का कि 20% भाई लाभ भी हो जाए। तो 45 बटे 80 गुणे कितना हो जाएगा 120। 20 चक्कू 80, 20 पंजे 20 छंगा 120। ठीक है, अब कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे कितने 3, 6 चौक 24 और 3 27। 270/4, ठीक है। 270/4 से इसको काट दिया, 4 छंग 24, 3 और 0 4 सत्ते 28, 2 0 4 पंजे 20। देखिए हमारा कितने दिया 67.5 या 50 कह सकते हैं, 50 67.50। ए वाले ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कीमत पता चलेगी कितनी 67 रुपये और 50 पैसे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि एक बिक्री में 2500 रुपये के अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपये पर की जाती है, तो ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट परसेंट में प्राप्त होती है। देखिए भाई, जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो उसमें वो कहते हैं 20% छूट है, 25%। वही कहानी यहाँ पे 2500 रुपये अंकित थे, उन्होंने उसके ऊपर 30% की छूट दे दी, लेकिन सामने वाले ने क्या कहा और हमको छूट दीजिए, तो उन्होंने 1400 रुपये में सौदा तय हो गया, 1400 रुपये में बिक गई। ठीक है, तो पहले सबसे तो निकालते हैं 2500 का भाई कितने में 30% छूट दे रहे हैं। ठीक है, 30% छूट दे रहे हैं, यानी कि 70% भाई वस्तु बिक रही होगी। 100% मूल्य थे 2500, ठीक है। जीरो से दोनों जीरो कट गए भाई। 25 सत्ते कितने होते 175, ठीक है। जीरो का भाई जीरो रहा, 1750 रुपये को उन्होंने कहा था हम बेच देंगे 30% छूट देके, लेकिन सामने वाले ने क्या बोला 1400 रुपये हमको चाहिए, 1400 रुपये बेच दी उसने। तो कितने का अंतर आ गया? अंतर आ गया भाई 350 रुपये का। 350 रुपये की अतिरिक्त छूट मिली, लेकिन उनको चाहिए कितने परसेंटेज में। तो 350 बटे क्या कर देंगे कितनी 1750। 1750 में ही तो और छूट दी थी, बाकी बची हुई भाई मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने। जीरो जीरो कट गया, ठीक है भाई। अब ये 5 दूनी 10 हो गए, 5 3 15 और 5 पंजे 25, 35 एक कम 35। ये वाला जीरो का ये जीरो आ गया, तो 10 दूनी कितने होते हैं 20%। 20% की भाई मेरा छूट मिल गई, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिरिक्त छूट कितनी मिल गई 20% और छूट दे दी। 1750 रुपये फिर उन्होंने कहा था बेच देंगे, लेकिन उसने कहा और छूट दो। 1400 रुपये उन्होंने बेची तो उन्होंने 20% और छूट दे दी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, रूट में दिया है 0.0144 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, सभी को पता होगा। इसी प्रकार देखिए रूट में अंदर पॉइंट में है, आपको पता होगा जैसे रूट में होता है, ये देखिए ये रूट में है तो इसका मान क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इसी प्रकार देखिए रूट में ये भी है, ठीक है। पॉइंट या बताइए हटा लेते हैं, 0.0144 दिया है, अपॉन कर लेते हैं, पॉइंट हटाया कितने जीरो बढ़ जाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ जाएंगे भाई। कितना हो गया 144। 144 का रूट बाहर आ गया, कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12। इसका भाई इसका भी रूट बाहर आएगा, ठीक है। ये 10,000 हो गया, 10,000 का भाई रूट बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 100। 100 से इसको भाई डिवाइड कर मतलब भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई 1 0 1 डिजिट के बाद अगला जीरो यहाँ पे पॉइंट। तो 0.12 किसी ऑप्शन में दिया, 0.12 किस वाले ऑप्शन दिया ए वाला ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया मैंने। ये अगला ऑप्शन दिया है 1 से 9 तक वर्गों के योग की गणना कीजिए। आपको फार्मूला पता होगा 1 से 9 तक वर्गों के योग की गणना करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में होता है 2n+1। आपने ये देखिए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या 9th में भी, अपॉन क्या होता है 6। देखिए n कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं टोटल 9। यहाँ पर 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,
ठीक है। यहाँ पे कितना 9 दूनी 18 1 19 बटे 6, ठीक है। 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, यहाँ पर ऐसा कर ले 19 पंजे 95, 95 के 3 से मल्टीप्लाई कर देती है तो कितना हो जाएगा 300 और 15 कम कर देते हैं यानी कि 285, 285 के हिसाब से दिया बी वाला दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, काफ़ी आते हैं प्रश्न। देखिए क्या दिया उन्होंने, कर्ण दिया लंबवत है यानी कि लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, और जो आधार से 4 सेंटीमीटर यानी कि जो लंबवत है वो आधार से 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं आधार ही हमने मान लिया, कितना हो गया भाई, आधार हो गया मान लेते x, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कर्ण कितना है, कर्ण है भाई लंब से भी 4 अधिक, तो x प्लस 4 और उसमें भी 4 जोड़ दिया तो x प्लस ये 8 हो जाएगा। भाई तुरंत वो लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि x प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है भाई आधार का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना है x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब बात सॉल्व कर लीजिए, तुरंत हमारा मान निकल गया। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 64 और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 16x, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, प्लस क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 16 और प्लस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर को तो हम इधर ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर को हमने इधर ही रखा, यहाँ पे देखिए 16x इधर के लिए उठ के आएंगे तो अब 8x ये प्लस के तो कितने हो जाएंगे, बचेंगे 8x, ठीक है, 8x बचेंगे। 64 इधर के लिए उठ के आएंगे, ठीक है, 16 में से 64 चले जाएँ, 64 में से 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 48, माइनस के 48, ठीक है, माइनस के 48 बराबर 0। देखिए यहीं पर से सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन गई। देखिए भाई इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 बराबर 0, यही तो इक्वेशन बनी थी। अब देखिए हमें जोड़ने पर क्या चाहिए, देखिए घटाने पर 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई पर 48, तो देखिए 12 में से 4 घटा देंगे कितने बचेंगे 8, 12 चौक 48 होते हैं, तो 12 माइनस 4, ठीक है, ये x माइनस 48 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान निकल के आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 48 बराबर 0, ठीक है। x बाहर ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस के 4 बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12, ठीक है। दो मान निकल के आ गया, क्या निकल के आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक निकल गया x माइनस 12 अपॉन 0, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 12, ये वाला x का मान क्या निकल के आएगा -4, ठीक है, माइनस वाला छोड़ देंगे, अब x इक्वल टू क्या निकल गया 12, तो 12 वाला पकड़ लेंगे, धनात्मक वाला पकड़ लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाला। अब भाई 12 मान निकल के आ गया, अब उन्हें कण की लंबाई की गणना कीजिए, कण कितना था x प्लस कितना था x प्लस 8 था, ठीक है, कण। अब भाई x का मान कितना निकल के आया 12 प्लस 8 कर देंगे कितना मान हो जाएगा 20, कण की लंबाई कितनी हो जाएगी 20, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, लाभ % ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बराबर मान लिया x, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मान लिया y। तो भाई देखिए उन्होंने 33 मीटर कपड़ा खरीदा है, क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो देखिए भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा 33 मीटर है, तो 33 मीटर उन्होंने कपड़ा भाई बेचा, माइनस क्या कर दिया 33 मीटर खरीदा था, तो प्रॉफिट निकल के आ गया, प्रॉफिट कितना है 11 मीटर, 11 मीटर है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के 11x के बराबर आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर। अब भाई यहीं पर से देखिए 33 या 33 ये तो बाई रहेंगे ही रहेंगे, इधर के लिए 33 पहुंच जाएंगे, अब 11 कितने हो जाए 44 बाई,
44x, ठीक है, 44 देखिए y/x कर लेते हैं, y/x कितना निकल के आ गया, या x/y कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, x/y, ठीक है, ये कितना बचेगा 33/44, देखिए 11×3 = 33, 11×4 = 44, कितना हो गया 3/4, x अनुपात y का मान कितना हो गया 3:4। तो यानी कि भाई 3 रुपये कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 4 रुपये की बेच रहे हैं, लाभ कितने का हो गया 1 का। लाभ होता किस पे, क्रय मूल्य पे, ठीक है, क्रय मूल्य कितना था 3, यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, भाई निकल के क्या आ जाएगा 33.33% लाभ हमारा निकल के आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए या कोई सुझाव है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।